दोस्तों आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 20 फरवरी 2023 के लिए दोस्तों। ठीक, पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों। 50 में 50 आपको लड़ेगा और ठोक के आना है आपको 50 में 50। ठीक, चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे मैं वो आउट क्वेश्चन अपलोड करूंगा। जैसे ही आउट होगा सारा क्वेश्चन अपलोड करूंगा बोर्ड एग्जाम का। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए पहला सवाल रहा आपका, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक ना दोस्तों, आपको 50 में 50 ठोक के आना है तो आना है और सारा सवाल दोस्तों यहीं से रहेगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 2 नंबर का सवाल रहा कि जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 1936 ईस्वी। ठीक ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 3 नंबर का कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा मदन। ठीक ना, चलिए चौथा सवाल रहा आपका कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा भाषण। ठीक ना, चलिए दोस्तों आज आपका पूरा टेस्ट भी होते जाएगा। ठीक ना, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, इससे आपका टेस्ट होते जाएगा। ठीक, चलिए 5 नंबर का सवाल रहा, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम क्या बताएं, आउट जैसे ही क्वेश्चन होगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम का हम अपलोड करेंगे इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए छठा सवाल रहा आपका, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा मराठी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 7 नंबर का सवाल रहा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 8 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा महावीराचार्य। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आपका 9 नंबर का सवाल रहा, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अमरकांत। ठीक ना, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको रट लेना है क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको लड़ेगा। ठीक, 50 में 50 आपको ठोक के आना है। चलिए 10 नंबर का सवाल रहा, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा किशोर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 11 नंबर का सवाल रहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे ... पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा स्क्रीन पे कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 1912 ईस्वी। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर का सवाल है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृति और समर्था का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है। ठीक ना, चलिए सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा आपको इस वीडियो से हिंदी में। ठीक, चलिए 14 नंबर का सवाल है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 27 साल की उम्र में। ठीक, चलिए 15 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 15 का है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 2-2.5 साल। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा हिंदी में इस वीडियो में। ठीक, चलिए 16 नंबर का है, अवेन्यू शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था?
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा पोंप की। ठीक, चलिए 17 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि रोन नदी कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। ठीक, दक्षिण फ्रांस में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 18 नंबर का सवाल रहा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, चलिए 19 नंबर का सवाल रहा दोस्तों मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मसाला पीस रही है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 20 नंबर का सवाल रहा सरपट शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बी तेजी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 21 नंबर का सवाल है यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा देवप्रिया। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा कि अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा काशी। ठीक, चलिए दोस्तों आगे सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर का है बिस्मिल्लाह खान अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 रुपये लेते थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से, यानी कि मामू से, मौसी से, नानी से। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आपको बहुत सीखने को मिलता होगा इस वीडियो से। ठीक ना, चलिए सारा ऑब्जेक्टिव तो आपको यहीं से लड़ेगा। ठीक, 24 का है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर का सवाल है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर का देख लीजिए। 26 का है सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 5। ये हर साल पूछा जाता है दोस्तों, इसको तो पूरा रट लीजिएगा। ठीक, चलिए 27 नंबर का है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राजा वर्गुण के। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 28 नंबर का है बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 1020 ईस्वी का। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर का सवाल है कि थ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा मुर्दा। ठीक, चलिए 30 नंबर का सवाल है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 5। चलिए 31 नंबर का सवाल रहा जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 32 नंबर का सवाल रहा कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2। ठीक, चलिए 33 नंबर का सवाल है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 3। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपका 34 नंबर का सवाल रहा दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा दुह जोड़ कर। ठीक, चलिए 35 नंबर का देख लीजिए। 35 का है यो रो लो ओ कौन व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 36 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से शुद्ध कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा घनिष्ठ। ठीक, चलिए 37 नंबर का सवाल रहा कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा मनु। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं 38 नंबर का। 38 का है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा वाट। ठीक ना, ये जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 39 नंबर का सवाल रहा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 5। ठीक, चलिए 40 नंबर का सवाल है कि आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दोस्तों हम क्या बताएं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही आउट होगा क्वेश्चन 10 मिनट 15 मिनट पहले हम अपलोड करेंगे। ठीक, चलिए 41 नंबर का सवाल है शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लिंग। चलिए 42 नंबर का सवाल रहा शक्ति का कौन लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक ना, शक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर का सवाल देख लीजिए। 43 नंबर का सवाल है कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा एक वचन। चलिए 44 नंबर का सवाल रहा कारक के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 8। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए 45 नंबर का सवाल। 45 का है को के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, चलिए 46 नंबर का सवाल देख लीजिए। 46 का है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कर्ता कारक। चलिए 47 नंबर का देख लीजिए। 47 का है वह जो ना करे सो थोड़ा किस स्वर नाम का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 48 नंबर का। 48 का है कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। ठीक, चलिए 49 नंबर का सवाल है कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इक। ठीक, चलिए दोस्तों 50 नंबर का सवाल रहा जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, चलिए 51 नंबर का सवाल है मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 51 नंबर लिख के। ठीक ना, इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आउट क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। ठीक।